आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नो निहिज वीर्यम। आदमी के जीवन में शक्ति होती है तो आदमी कुछ विशेष कर सकता है, शक्ति नहीं होती है तो कुछ विशेष करना भी कठिन या असंभव हो सकता है। तीर्थंकर होते हैं, उनके पास तो कितनी शक्ति होती होगी। अंतराय कर्म क्षीण हो चुका होता है तो शक्ति में कोई बाधा वाली बात नहीं है और वे पूर्णतया अभय होते हैं। नमो जीर्णाणम जिय भयानम, नमोत्थुणम पाठ के अंत में जो आता है कि नमो जीर्णाणम जिय भयानम, ऐसे जिनेश्वरों को, जिन्हों को मेरा नमन है, नमस्कार है, जिन्होंने भय को जीत लिया है। जिसने भय को जीत लिया वह तो कितना शक्तिशाली हो जाता है। 24 तीर्थंकर हर अवसर्पिणी काल में होते हैं और हर उत्सर्पिणी काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान में जम्बू द्वीप के इस भरतक क्षेत्र में अवसर्पिणी काल, इस अवसर्पिणी काल के 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए और 24वें व अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, भगवान वर्धमान हुए। वर्तमान अवसर्पिणी के ये 24 तीर्थंकर हैं। प्रश्न हो सकता है कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं होते और 20 क्यों नहीं होते, यह 24 की संख्या क्यों? अब यह कोई नियति है या सृष्टि का अपना क्रम है, ऐसा ही मान सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है कि ये कुछ नियतियां हैं। बस तीर्थंकर 24 होते हैं। फिर भी प्रश्न है भी 24 ही क्यों? तो प्रति प्रश्न है, दिन रात में घंटे कितने होते हैं? 24 मान लो, लगभग एक दिनांक में 24 घंटे। तो हमारा भी प्रश्न है 24 ही घंटे क्यों, 25 क्यों नहीं और 20 क्यों नहीं? तो यह तो प्रत्यक्ष है कि घंटे 24 होते हैं। तो घंटे 24 होना हमारे सामने प्रत्यक्ष है, तो फिर तीर्थंकर 24 होना कौन सी ऐसी अद्भुत बात है? वह भी एक नियम दुनिया का हो सकता है। तो भरतक क्षेत्र और एरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था है। महाविदेह क्षेत्र में 24 वाला नियम नहीं है, वहाँ अनियत मान लो, नियम नहीं है। हाँ, कम से कम 20 तीर्थंकर अवश्य रहेंगे हर समय। मिनिमम कम से कम 20 तीर्थंकर तो मिलेंगे ही मिलेंगे महाविदेह क्षेत्रों में। और ज़्यादा से ज़्यादा महाविदेह क्षेत्रों में एक साथ 160 तीर्थंकर साइमल्टेनियसली युगपत एक साथ उपलब्ध हो सकते हैं। और योग संयोग से उसी समय सब भरतक क्षेत्रों में और सब एरावत क्षेत्रों में भी तीर्थंकर हों तो 170, 5 भरत 5 एरावत तो 10, तो 160 और 10
70 तीर्थंकर साइमल्टेनियसली इस दुनिया में उपलब्ध हो सकते हैं, वह तो दुनिया का बड़ा कोई सौभाग्य होता होगा कि ऐसा भी कभी समय हो कि 170 तीर्थंकर एक साथ विराजमान होते हैं। हमारे इस भरतक क्षेत्र में इस अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर हो गए। इससे पहले उत्सर्पिणी काल था, उसमें भी 24 हो चुके, और आगे आने वाला फिर उत्सर्पिणी काल है, उसमें 24 होने वाले हैं। तो 3 24यां हो गई है। वर्तमान इस अवसर्पिणी काल की 24वीं, अतीत अनंतर अतीत उत्सर्पिणी काल की एक 24वीं, और अनंतर आगामी उत्सर्पिणी काल की एक 24वीं। यूँ 24 24 24 72 72 तीर्थंकर जो वर्तमान के तीर्थंकर हुए हैं इस अवसर्पिणी काल में, वे तो एकदम नितांत स्पष्टतया वंदनीय हैं ही, वो अभी सिद्ध हैं। अतीत वाली उत्सर्पिणी में हो गए, वे भी नितांत स्पष्टतया वंदनीय, वो भी सिद्धावस्था में हैं। परंतु आगामी उत्सर्पिणी काल में जो तीर्थंकर होने वाले हैं, कहीं आसातना न हो जाए, वे वर्तमान में तीर्थंकर नहीं हैं। वर्तमान में कोई किसी गति में कोई कहीं पर विराजमान है उनका जीव, वे अभी तीर्थंकर नहीं हैं। और आसातना न हो, सिद्धांततः अभी वे साधु भी नहीं, इस प्रकार की स्थिति आश्रय, तो वे यूँ 24 24 24 तो आगामी तीर्थंकर हैं, वे वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है, पर भविष्य में तीर्थंकर हमारी इस एरिया में, हमारे इस भरतक क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के भरतक क्षेत्र में बनने वाले हैं। तो जैसे 3 दिन, आज का दिन, टुडे, यस्टरडे और टुमारो, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, तीनों के 24 24 24 घंटे मिलाएं तो 72 आवर्स घंटे हो जाते हैं। इसी तरह मान लें टुडे के 24 तीर्थंकर, यस्टर के 24 और टुमारो आगामी के 24, जो 72 ये तीर्थंकर हो जाते हैं। मानव की दुनिया का सहज भाग्य है कि तीर्थंकर दुनिया में विराजमान होते हैं। हालांकि हर समय भरत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं मिलते। जैसे वर्तमान में यह जो समय है, भगवान महावीर के बाद कोई तीर्थंकर हमें यहाँ उपलब्ध नहीं है, और कई हजार वर्षों तक तीर्थंकरों का अभाव रहने वाला है। और बाद में कई हजार वर्षों के बाद वो आगामी उत्सर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर, जो राजा श्रेणी का जीव पैदा होने वाला है मनुष्य के रूप में, और वह फिर प्रथम तीर्थंकर भगवान महावीर की तरह, भाविन्याम तो पद्मनाभ है, वे प्रथम तीर्थंकर भगवान महावीर की तरह होने वाले हैं। पर वे जब मान लो पैदा होंगे, तीर्थंकर होंगे, तब हम कहाँ होंगे ये अलग बात है। हम कहाँ होंगे उस समय तीर्थंकर जब, तो हमें किस रूप में दर्शन, क्या योग है, वो एक अलग बात है। वर्तमान में श्रीमंदिर स्वामी आदि तीर्थंकर हैं, पर हमें उनके दर्शन कहाँ उपलब्ध हो रहे होंगे कि वहाँ विराजमान हैं, तो वहाँ कैसे जाएं, कैसे करें। तो कोई ऐसा ज्ञान हो जाए, कोई ऐसी प्रक्रिया हो जाए कि तीर्थंकर के दर्शन यहाँ से हो जाए। विज्ञान ने विकास तो किया है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और करके दूर से वो चेहरा भी दिख जाता है
मोबाइल फ़ोन में और में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, बात कर लो। इतना तो विकास हो गया, पर इतना विकास नहीं हुआ कि शिवमंदिर स्वामी का कोई वीडियो दिखा दे कि यहाँ से देख लो शिवमंदिर स्वामी हैं। वो अभी इतना विज्ञान का विकास संभवतः नहीं है, जो भी परिस्थिति है। तो खैर, वीडियो की ज़्यादा कामना भी क्यों करें, हम तो भीतर में ही आँख मूंद लें, अपना ध्यान करें, मेडिटेशन करें। तो बस ये वीडियो और तो ठीक है, टेक्नोलॉजी है, साधन है, कोई इनकी अपनी उपयोगिता हो सकती है, पर हमें शिवमंदिर स्वामी का दर्शन करने के लिए कोई वीडियो की क्या इच्छा भी क्यों करें। हम तो बस आँख मूंद लें, बस जो भीतर आँख मूंद कर ध्यान कर लें, सिद्ध भगवान का ध्यान कर लें, बस अनंत सिद्धों को बस नमन कर लें। तो तीर्थंकरों को भी भले ध्यान करके, लोगस का ध्यान करके हम 24 तीर्थंकरों का जैसे स्तुति करते हैं, वैसे ही चाहें तो शिवमंदिर स्वामी पंचपद वंदना में पहले पद में हम बोलते ही हैं, तो शिवमंदिर स्वामी आदि तीर्थंकरों को पहले पद में परमेष्ठी या पंचपद वंदना में हमारा नमन हो सकता है। तो तीर्थंकरों का दर्शन एक बहुत अच्छी बात है, पर शायद उससे भी बढ़िया है खुद की आत्मा का दर्शन हो जाए। खुद की आत्मा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, उस परमात्मा का दर्शन हो जाए। उसके लिए हम अपनी धर्म की, अध्यात्म की साधना करते रहें कि मैं अपने भीतर जाऊं, राग द्वेष मुक्त रहने का प्रयास करूं। तो तीर्थंकरों की आराधना हम साक्षात भक्ति के रूप में, दर्शन के रूप में न भी कर सकें, लोगस का ऐसा पाठ है, उसके माध्यम से 24 तीर्थंकरों की भक्ति बंदन स्तुति हो जाती है। जो 24 तीर्थंकर यहाँ इस अवसर पिणी काल में हुए हैं, उनको बंदन हम लोगस उज्जोय गरे के पाठ से कर सकते हैं। और कोई लोगस की एक माला फेर ले, फिर तो कहना ही क्या। लोगस की 108 बार के रूप में कोई माला जप ले, फेर ले, वह तो एक अच्छी बड़ी भक्ति स्तुति वंदना 24 हो चुके तीर्थंकरों की, जो वर्तमान में सिद्ध हैं, की हो जाती है। और नमो सिद्धानम का जप करें, अनंत सिद्धों को हमारा नमन संभवतः एक नमो सिद्धानम के पाठ से हम भाव करें भी अनंत सिद्धों को मेरा नमन है, उनको नमन हो जाता है। तो तीर्थंकर 72 जिन, तो 72 में 24 वर्तमान अवसर पिणी के हो चुके, 24 अतीत की उत्सर पिणी में हो चुके, 48 वे तो एकदम नितांत शुद्ध वंदनीय हैं ही। आगामी 24 के 24 तीर्थंकर वर्तमान में वे तीर्थंकर नहीं हैं, वे भविष्य में होने वाले तीर्थंकर हैं, उस रूप में वह 24 ही है। यूँ ये 72 जिन 72 तीर्थंकर हो जाते हैं। हम तीर्थंकरों की भी भक्ति करें, स्तुति करें, भी हमारे में भी वो विकास हो जाए। उन्होंने 4 घन घाती कर्मों का नाश कर दिया, हम भी कभी चारों घन घाती कर्मों का नाश करें, फिर शेष 4 कर्म और क्षीण हो जाएं, अष्टकर्म मुक्त बन जाएं और परमात्म पद को, सिद्ध पद को हम प्राप्त हो जाए। तो यह भक्ति विनय, इससे भी आदमी को एक लाभ हो सकता है, कर्म निर्जरा, आत्मा की निर्मलता। और मानो भक्ति से शक्ति भी कोई आशा करें मिल जाए, मिल सकती है। तो शक्ति जिसके पास है, शक्ति अनेक रूपों में हो सकती है। तन की शक्ति, मन की शक्ति, वचन की शक्ति, आप गृहस्थों के पास धन की शक्ति, किसी के पास जन शक्ति, जनता की शक्ति, यूँ अनेक प्रकार की शक्तियाँ हो सकती हैं। शक्ति का आदमी दुरुपयोग न करे, शक्तियों का आध्यात्मिक सदुपयोग करे, यह
एक अच्छी बात हो सकती है। तो शरीर का भी बल है तो एक उपलब्धि है। मन का बल है, मनोबल है, आदमी डरता नहीं झटपट, यह भी एक उपलब्धि है। वाणी की शक्ति की अच्छा बोल सकता है, बोलने की शक्ति है, वह भी एक उपलब्धि है। गृहस्थों के पास धन की भी एक शक्ति हो सकती है और राजनेताओं आदि के पास जनशक्ति, लोग उनके समर्थन में हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो शक्तियाँ हैं और इनके साथ अध्यात्म जुड़ जाए कि शरीर बल है, शरीर बल का मैं अध्यात्म की साधना में कैसे उपयोग करूं, दूसरों की आध्यात्मिक सेवा में कैसे उपयोग करूं। तो ये अपनी शक्ति का खुद के कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करना, कि मैं अपनी शक्ति से दूसरों को दुख नहीं दूं, अहंकार में आकर, गुस्से में आकर दुख नहीं दूं। एक सन्यासी था, वृक्ष के नीचे तपस्या करता, साधना करता रहता और तपस्या करने से कोई शक्ति प्राप्त हो गई। हमारे जैन आगम में जैसे तेजोलब्धि, तेजोलेस्या की बात आती है, भगवान महावीर ने भी शीतल तेजोलेस्या का प्रयोग किया और गोसालक जी को बचा लिया। तो वो शीतल तेजोलेस्या, तेजोलब्धि के वे दो प्रकार, उष्ण और शीतल। तो शीतल के द्वारा रक्षा का काम भगवान महावीर ने छद्मस्थ अवस्था में जो किया था, यानी वह भी एक शक्ति उन्हें प्राप्त थी। और वह शक्ति कैसे मिलती है कि ऐसे बेले बेले जो भी तपस्या करना उसकी प्रक्रिया है, तो वह तेजोलब्धि की शक्ति मिल सकती है। तो ऐसे दुनिया में अनेक प्रकार की शक्तियाँ, लब्धियाँ उपलब्ध या जिनके पास हो सकती है। तो वो सन्यासी पेड़ के नीचे रहता, बस वहीं अपनी साधना करता, अच्छी तपस्या साधना चलती थी। तो उसे कोई विशेष यों, जैसे वो तेजोलब्धि ऐसी या इस प्रकार की कोई छोटी मोटी शक्ति सन्यासी को मिल गई, वो तेज की शक्ति मिल गई। यानी थोड़ा सा आंख से देख ले तो किसी को गिरा दे, किसी को भस्म कर दे, ऐसी वो शक्ति मिल गई। वो पेड़ के नीचे एक दिन बैठा था, तो कोई छोटा कोई पक्षी पेड़ के ऊपर था, बला का पक्षी। तो उसने कोई बींठ या गंदगी कीर वो सन्यासी के ऊपर आकर के गिर गई। वो सन्यासी को गुस्सा आ गया कि मेरे पर गंदगी गिरा दी। वो तो नादान प्राणी है, छोटा प्राणी। सन्यासी को गुस्सा आ गया, किसने गंदगी गिराई? ऊपर देखा कि वो छोटा सा पक्षी है। तो वो उसके पास वो शक्ति थी, उस शक्ति से, शक्ति का थोड़ा प्रयोग करते हुए यों आंख से नाराजगी से उसकी ओर देखा। 2-4 सेकंड देखा होगा कि पक्षी तड़फड़ाता हुआ नीचे गिर गया और मर गया। यानी सन्यासी की वो मैं कल्पना करता हूँ, वो तेजोलब्धि का ही कोई छोटा मोटा रूप होगा। वो सन्यासी ने ऐसा किया और पक्षी नीचे गिरा, तड़फड़ता हुआ मर गया। उस सन्यासी की शक्ति से वो मर गया। सन्यासी का अहंकार और बढ़ गया कि हाँ, मेरे पास कितनी शक्ति है, मैं यूँ किसी को थोड़ा देख लूँ तो वो तड़फड़ा करके गिर के मर जाता है। ये मेरे में शक्ति आ गई है। और ये शक्ति आ गई बाबा, इसका दुरुपयोग नहीं कर। तेजोलब्धि है तो किसी को भस्म कर दे, भाई भस्म करने का काम क्यों करें? कोई बढ़िया उपयोग करे तो फिर भी सोचें भाई शक्ति का बढ़िया उपयोग। अब वो सन्यासी एक दिन भिक्षा के लिए, पास में ही गांव था, वहाँ भिक्षा के लिए तपस्या का पालना होता, तो तपस्या करता, 28 करता, 10 करता और करता, पालने में यूँ गांव में भिक्षा के लिए जाता। एक दिन उसके तपस्या का पालना था, तो वह गांव में गया, पास में गांव था, कई घर थे।
एक घर में वो आगे गेट बंद था, गेट के आगे थोड़ा खुला मैदान जिसे बाखड़ बोलते हैं, बाखड़ थी। उसके बाद वो रहने का, उस परिवार का रहने के कमरे मकान था। पहले बड़ा गेट, बाद में बीच में खुला मैदान, आगे बिल्डिंग, निवास का स्थान। तो वो गेट बंद किया हुआ था, मुख्य गेट। तो सन्यासी ने, जानता था परिवार में लोग, तो आवाज दी कि भिक्षान देही, मुझे भिक्षा दो। तो घर में एक माताजी महिला थी, तो वो यूँ भिक्षा दिया। कई बार बाबा जी वहाँ जाते भिक्षा के लिए, भिक्षा देती थी। तो वो आई और गेट खोला, तब तक कोई 5-10 मिनट हो गए। वो थोड़ा काम सलटा के आई, फिर गेट खोला और बाबा को कहा, अब आप पधारो, अंदर पधारो। बाबा गुस्से में आ गया, इतना तुमने विलंब क्यों किया, कि कब से मैं खड़ा हूँ, आवाज़ दी, तुम इतनी देरी से क्यों आई गेट खोलने के लिए। बाबा गुस्से में आ, सोचा मेरे पास वो शक्ति है, मैं इसको भी भस्म कर सकता हूँ। तो बाबा को ऐसे गुस्सा हमें साधुओं को करना नहीं चाहिए, सन्यासियों को। पर कभी वो प्रकृति मान ले, मोहनीय का उदय मान ले, कुछ भी, बाबा को गुस्सा आ गया कि इतनी देरी क्यों की, मेरे कितना विलंब कर दिया तुमने। तो वो बाबा ने फिर वो यूँ गुस्सा में वो तेजस शक्ति वो जो भी थी, कि ऊपर देखा, सूर्य को देख के फिर उस महिला की ओर यूँ गुस्से में आकर के देखा। सोचा मैं देखूंगा ये भी गिर जाएगी यहाँ। कुछ सेकंडों तक देखा तो महिला के कोई असर नहीं हुआ, और देखा कोई असर नहीं हुआ। आखिर बाबा हार गया कि इस पर तो कोई असर हो नहीं रहा है। फिर आंख को नीचे किया, बेचारा सोचने लगा कि वो पक्षी तो नीचे गिर गया था और मर गया, ये तो गिरी भी नहीं। वो महिला कोई बहुत साधिका, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, अध्यात्म की ओर की साधिका थी, उसके पास भी ज्ञान भी था। तो वो महिला बाबा जी से बोली, बाबा जी ना हम बला का, मैं वो बला का पक्षी नहीं हूँ कि आप मुझे यूँ गुस्से में देख करके गिरा दो और मैं गिर जाऊँ। मैं वो बला का नहीं हूँ। आपके पास शक्ति है तो थोड़ी मेरे पास भी शक्ति है। मैं आपकी शक्ति को रोक सकूँ वो शक्ति मेरे पास भी है। जैसे उष्ण तेजो लब्धि को रोकना या शांत करना तो शीतल तेजो लिस्याब होती है। तो हम कल्पना करें इस बाई भगिनी के पास भी, साधिका के पास भी कोई ऐसी शक्ति होगी कि उष्णता की उस शक्ति को वो रोक सके। तो कहा बाबा जी मैं वो बला का नहीं हूँ कि यूँ जल जाऊँ गिर जाऊँ, मेरे पास भी कृपा, प्रभु कृपा जो भी शक्ति है कि मेरे पर यूँ आपका असर नहीं हो सकता। तब बाबा भी बेचारा सहम गया कि ये भी कोई, मैं हूँ तो ये भी कोई साधिका है। तो बाबा बोला कि तुम्हारे पास क्या शक्ति है, तुम पर मेरा असर क्यों नहीं हुआ मेरी शक्ति का। तो बाबा बोली मैं भी महाराज साधिका हूँ, आप सन्यासी हैं। खैर मैं सन्यासी नहीं हूँ, घर में रहने वाली हूँ, पर हूँ मैं भी साधिका। मेरी अपनी तपस्या साधना निष्ठा है कि ऐसी दुष्शक्तियों का मेरे पर असर नहीं हो सकता। तो आखिर सन्यासी भी एक प्रकार से हार गया कि नहीं, मैंने भूल की, एक महिला जाति पर मैंने वो शक्ति का प्रयोग कर लिया। जैसे ये तांत्रिक और जो भी प्रयोग शक्तियाँ दुनिया में बात आती है, पर उनसे बचाव की शक्ति भी, मानो कोई मंत्र पाठ अपनी जो भी हो तो हो सकती है। तो कहने की बात यह है कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। कोई शक्ति मिल गई हमें तो उसका किसी का कल्याण करने, हालांकि आगम की तो लब्धि फोड़ना करना वो अलग एक सिद्धांत है, पर सामान्यतया कोई भी शक्ति है किसी को फालतू दुख देने में, गुस्सा करके कष्ट देने में हमें शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम उपयोग करें तो किसी के कल्याण में शक्ति का उपयोग करें। तो आगम में कहा गया नो निहेज्य वीर्यम, अपनी शक्ति को छिपाओ मत, शक्ति का सदुपयोग करो।